एक हिंदुस्तानी अखबार है, उसने आपको कोट करके लिखा, मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं पाकिस्तान नीड टू बी अ नॉर्मल कंट्री। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान को, इसका मतलब पाकिस्तान भी एक नॉर्मल मुल्क है। यस, एक नॉर्मल मुल्क वो है जो लोगों की खुशहाली चाहता है। सबसे पहले अपने लोगों की खुशहाली चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर फतह करें, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उधर मोदी हुकूमत जो है मैं उसको बुरा समझता हूँ वगैरह, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क के हालात सुधारो। सारी अगर सुई आकर एक चीज के ऊपर अटक जाए तो फिर ये एक सेहतमंद चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए, और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल पटीचर मुल्क समझते थे, हम समझते थे वो बचेगा भी नहीं, और मेरे बचपन में हम तो बंगालियों के ऊपर क्या मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे मीलों आगे निकल गए। आपके नजदीक, चलें मैं इसे थोड़ा सादा कर लेता हूँ, आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है, हाँ, अच्छा मुल्क नहीं है, भारत एक नॉर्मल मुल्क है। हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है, क्योंकि पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है क्योंकि यहाँ पे हकूक नहीं मिलते, भारत जो है वो नॉर्मल मुल्क है, पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है जी। उनकी सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मात जेर करना है, उनकी सुई नहीं अटकी है। ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है। लेकिन सुनिए, चीन के साथ मुकाबला है, मगर चीन के साथ उनकी तिजारत देखें कितनी है, पता है कितनी है? 70 अरब डॉलर। पाकिस्तान और चीन की कितनी है? उसका 10वां हिस्सा भी नहीं, 10वां हिस्सा भी नहीं है। जिसको आप एक सेकुलर नॉर्मल मुल्क समझते हैं, वहां पे आपको पता है मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहां पर, जिसे आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल मुल्क है। मेरे सामने ये चीजें पड़ी हैं जिसमें ये नजर आता है कि शायद वो भारत दुनिया में 10वें मुल्क पे नंबर पे है जहाँ पे खवातीन का सबसे ज्यादा रेप होता है, जहाँ पे खवातीन पे सबसे ज्यादा जिनसी ज्यादती होती है। जो 10वें नंबर पे है, आपके ख्याल में वो एक नॉर्मल मुल्क है? मतलब मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रही बात। अच्छा, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। देखें, नॉर्मल मुल्क इस लिहाज से कि वो सबसे पहले अपनी इक़्तिसादी माशरती तरक्की को फ़ौक़ियत देता है। उन्होंने देखे उनकी इंडस्ट्री कहाँ पहुंची है, वो खला में पहुंचे, हमारा खलाई प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। उधर जो उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियां हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं, उधर जो साइंसी तहकीक है ऐसी है कि हम रश्क करते देखकर। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक नॉर्मल मुल्क की अलामत बनती हैं। हमने अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। कायदे-ए-आज़म आपके ख्याल में नॉर्मल लीडर थे? वो बहुत शानदार लीडर थे। मेरा ख्याल है कि उनके बगैर पाकिस्तान नहीं बन तो सकता। आपके ख्याल में पाकिस्तान बनना ठीक था? पाकिस्तान बना, अब ठीक था या गलत था? ये तो देखें, पाकिस्तान ठीक का बनना ठीक तब साबित होगा जब हम यहाँ पर एक ऐसा समाज कायम कर सकेंगे जहाँ लोगों को, अक्सरियत को इंसाफ मिलेगा, जब यहाँ तबकात में फर्क कम होगा, जब यहाँ लोग खुश होंगे, जब मुल्क तरक्की करेगा। तो क्या है, यानी कि है नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान का अभी तक बनना ठीक नहीं है? आप नहीं, ये तो तारीख तय करेगी ये बनना ठीक था कि नहीं। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, प्रोफेसर परवेज ओबरॉय क्या समझते हैं पाकिस्तान का अभी तक छोड़ने क्या होगा सर? अभी तक पाकिस्तान का बनना ठीक था? अभी तक तो बहुत बड़े मसले हैं। देखें, आधा मुल्क तो अलग हो गया, टूट गया, और वो बाकी जो है आपसे मिलना भी नहीं चाहता, वो कहता कि इधर से दफा हो जाओ। कौन? बांग्लादेश जो पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा था, क्यों हमसे ये इतने नाराज हैं? हाँ, अगर सिर्फ 2 कौमें थी तो बताइए कि वो कौम अलग क्यों हो गई और वो आज कोई घास नहीं डालती। आप यानी कि आपके कहने का मतलब है 2 कौमी नजरिया भी गलत था? ये वाजे हो गया कि उन्होंने कहा कि 2 कौमें नहीं है, हम एक अलग कौम है आपसे, हम मगरबी पाकिस्तान की कौम से अपनी शनाख्त नहीं जोड़ते। तो 2 कौमें कैसे हुई आप बताएं? इसका मतलब है, मैं तो आपसे हाँ, तो बिल्कुल वाज़ेह 2 कौमी नजरिया नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल गलत है। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और ठहरिए, इस वक्त यहाँ जो दूसरी कौमियतें हैं पाकिस्तान में, जिनका गला दबोचा गया है, जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनमें बलोच हैं, उनमें सिंधी हैं, उनमें पठान है। उनकी आवाज तो ऊपर आने ही नहीं दी जाती। पीटीएम को जिस तरह से क्रश किया गया, तो क्या 2 कौमें हैं? कौन कहता है कि 2 कौमें हैं? प्रोफेसर साहब, आपको कुलभूषण जादेव क्यों नजर नहीं आता? क्यों नजर नहीं आता कि वो रियासती तौर पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे? क्यों आप उनके खिलाफ नहीं बोलते? कि इंडिया पंगा लेता होगा पाकिस्तान में, उनको भी तो बदले चुकाने हैं। आखिर हमने तो भी कुछ कम नहीं किया ना वहाँ पे। तो मतलब जो भारत कर रहा है वो बदले के तौर पे कर रहा है, हमने जातियां की उनके साथ, वो बदले के तौर पे नहीं। आपको वाज़ेह तौर पे नजर आता था कि अब तो वो सब पसे पर्दा ज़ेरे ज़मीन चला गया, लेकिन यहाँ जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और ये सारी जिहादी तंजीमें थी, क्या मकसद था उसका? आप भूल गए आप?
तो आपके ख्याल में तो एक मिनट ठहरिए, हमारी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पोस्टर लगा करते थे जिहाद कश्मीर में शामिल होने के लिए, और खुला पाकिस्तान में आप आरा जाते तो वहाँ डब्बे होते थे, ये लश्कर तैयबा का, ये जैश मोहम्मद का, ये हिजबुल मुजाहिदीन का। तो कश्मीर के जिहाद इसका मतलब है जो हुआ वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, इंडिया को नुकसान, ऑफ कोर्स उसमें कोई शक है। कश्मीर की आजादी के लिए नहीं था या एक लोगों की मदद के लिए नहीं था, एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। वैसे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पाकिस्तान ट्रेड करे तो अच्छा, ना करे तो और भी अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान मईशत के मामले में बहुत छोटा है और हमें ऐसा कोई टेंजिबल फायदा नहीं है सर। ये 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ की ये तो सर ये नकली मामला है सर। ये इतना तो जयपुर के सर जौहरी बाजार है सर, इससे ज्यादा ट्रेड तो वहां पे हो जाती है महीने में सर। ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे? चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें आपके सामने। जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। पाकिस्तान हैज नो प्लान, नो टेंजिबल प्लान कि वो वापस कैसे करेगा $3 बिलियन या $10 बिलियन वापस कैसे करेगा। कानपुर के अंदर जी टेस्ट मैच चल रहा था, आपको पता है ये 25 नवंबर की बात है, 2 दिन पहले की बात है, और उसके अंदर जो नारे लगी हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। कि जी हमें IMF की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की कमी हो जाती है। हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिलाकर रख दी हैं, और महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि लोग पिछली महंगाई को भी भूल जाएंगे। कि जो कहते हैं कि भारत चाहता है पाकिस्तान से ट्रेड करना, सिद्धू कौन होता है? सिद्धू कौन होता है कहने वाला कि भारत चाहता है कि नहीं चाहता? वो भारत की कैबिनेट डिसाइड करेगी, भारत के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज, और ट्रेड भारत ने तो बंद नहीं करी, ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद करी थी। तो अब सिद्धू जिसको बड़ा भाई कहता है इमरान खान को, उसको बोले अपने बड़े भाई को कि भैया ऐसा हो गया है, कुछ करो। तो उसका बड़ा भाई अगर सचमुच है तो कुछ करेगा। आप कह रहे हैं कि जो शराइत हैं वो बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। तो ये अब पाकिस्तान की सूरत हाल सर ऐसी है कि सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, चाइना से लोन लिया है, इन्होंने अमेरिका से लोन लिया है। अब इशू ये है ना सर कि ये वापस कैसे करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब ये IMF ने जो भी शराइत बड़ी मजबूत कर दी हैं, तो IMF को भी तो डर है। अब कल वो मुल्क बोलेंगे साहब आपने सारा पैसा हमारा पाकिस्तान से दे दिया, आप जरा प्लान तो बताइए कि पाकिस्तान ये पैसा वापस कैसे करेगा, बिकॉज वो भी तो वहां के मुल्कों का सर टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। इट इज अकाउंट दैट मनी हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। पाकिस्तान हैज नो प्लान, नो टेंजिबल प्लान कि वो वापस कैसे करेगा $3 बिलियन या $10 बिलियन वापस कैसे करेगा। उसके बाद शराइत और जिसको कहते हैं कि और ज्यादा सख्त होती चली जाती हैं। तो पाकिस्तान के केस में ये हो रहा है, इट हैज अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री। पाकिस्तान हैज गॉट अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री सर, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही पाकिस्तान को। वैसे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, पाकिस्तान ट्रेड करे तो अच्छा, ना करे तो और भी अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान मईशत के मामले में बहुत छोटा है और हमें ऐसा कोई टेंजिबल फायदा नहीं है सर। ये 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ की ये तो सर ये नकली मामला है सर। ये इतना तो जयपुर के सर जौहरी बाजार है सर, इससे ज्यादा ट्रेड तो वहां पे हो जाती है महीने में सर। देखिए अमीर साहब, आपने पिछले शोज में भी ये खुल के बात कही कि अगर आपकी राय ली जाए तो आप तो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक ही नहीं बनाना चाहते। कहने की बात यह है कि एज अ नेशन सर, और दूसरी चीज है कि कल्चर एक है, ये भी झूठ है सर। कहाँ का कल्चर एक है सर? सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में है सर। यहाँ पे जो हिंदू सिंधी हैं उनका तो राब्ता टूट गया सिंध से, पाकिस्तान तकसीम हो गया, खैबर पख्तूनख्वा का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर तो घेर रखा है पाकिस्तान ने। तो मतलब क्या क्या रिश्ता हो गया? एक जबान बोलते हैं तो क्या हुआ सर? अगर एक जबान बोलते हैं तो क्या हुआ? और एक जबान कौन बोलते हैं? जो हिंदी स्पीकिंग है वही तो बोलते हैं सर, या जो पंजाबी स्पीकिंग है वही तो बोलते हैं। साउथ इंडिया वाले तो एक जबान नहीं बोलते, साउथ इंडिया में भी बड़े सारे मुस्लिम्स हैं, क्या वो एक जबान बोलते हैं? तो इट इज सर, पाकिस्तान इतना सा है छोटा सा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है।